खंडवा शहर में खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर। आर्यन के केटर्स लेकर आए हैं स्वादिष्ट और जायकेदार भोजन, जिसमें आप पाएंगे डिलक्स थाली मात्र 80 रुपए में, वीआईपी थाली 130 रुपए और महाराजा थाली 170 रुपए में। साथ ही मनपसंद सब्जियां, मिठाई और स्नैक्स भी। प्रतिदिन सुबह 9 से रात्रि 10 बजे तक फ्री होम डिलीवरी, और वो भी हॉट बॉक्स में। साथ ही मासिक टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा फोन नंबर है 9644960504। आर्यन के केटर्स, शुभ परिसर, जसवाड़ी रोड, खंडवा। से व्यापार व्यवसाय ठप, घर परिवार चलाना मुश्किल, दुकान का सामान बेचकर घर चलाने की नौबत। मांगलिक वेडिंग आयोजन कार्यकर्ताओं ने विधायक देवेंद्र वर्मा को ज्ञापन सौंपा और बताई अपनी समस्याएं। पिछले साल भी लॉकडाउन के कारण बिगड़ी थी स्थिति, इस बार सुधरी भी नहीं कि फिर कारोबार हुआ ठप। खंडवा में कोरोना महामारी के कारण बदली परिस्थितियों ने टेंट, कैटरिंग, बैंड, बग्गी, लाइट, हलवाई, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी कारोबारियों को मुश्किल में डाल दिया है। इस वर्ष अच्छे धंधे की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना के मामले बढ़ने पर, कोरोना कर्फ्यू प्रभावी होने से शादियों पर एक तरह से अंकुश लग गया। ऐसे में मांगलिक कार्य तो अटके ही, कई परिवारों की आजीविका भी ठप हो गई। अब जब राज्य सरकार द्वारा खंडवा में अनलॉक किया गया है, तो हमारी राज्य सरकार और जिला प्रशासन से अपील है कि 10 जून से 15 जुलाई तक जो विवाह समारोह है, उसमें हमें छूट दी जाए और काम करने का मौका दिया जाए, जिससे हमारा घर परिवार चल सके। हमारे व्यवसाय को लॉकडाउन ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। बैंक से लिए गए लोन की EMI भी नियमित नहीं जमा हो पा रही है। 14 महीने हो चुके हैं। इस वर्ष उम्मीद थी कि काफी काम हो जाएगा, लेकिन लॉकडाउन के चलते पूरा धंधा चौपट हो गया। जो मांगलिक आयोजन होने थे, उन पर भी पानी फिर गया। घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। दुकान का सामान बेचकर घर चला रहे हैं। जिला प्रशासन से अपील करते हैं कि विवाह समारोह में कम से कम 50% लोगों को आने की अनुमति दी जाए, जिससे टेंट व्यवसाय, कैटरिंग व्यवसाय, मांगलिक परिसर, लाइट, डीजे, साउंड, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, लोगों का भी व्यापार व्यवसाय चल सके और उनका भी जीवन यापन चल सके। 10 जून से 15 जुलाई तक जो मुहूर्त है, उनमें काम करने का मौका मिल सके। ऐसी योजनाएं बनाई जाए जिससे हम 5000 लोग जुड़ चुके और उनका घर परिवार चल सके। देखिए, हम एक ऐसे व्यवसायी हैं, इस कोरोना महामारी में हम ऐसे मरे हैं, न राहत मिल रही, न इजाज़त मिल रही। इजाज़त शादियों की नहीं मिल रही, और राहत न बिजली बिल से मिल रही, न टैक्सों से मिल रही, न ब्याज से मिल रही। हम दोहरी मार जी रहे हैं, और न हमारे बारे में न शासन सोच रहा है, न प्रशासन सोच रहा है। अभी भी कोरोना महामारी के बाद में हमने पूरा सहयोग किया। आज पूरा मार्केट खुल चुका है, हर दुकानें खुल चुकी है, लेकिन हम ऐसे इकलौते व्यापारी हैं कि हमको किसी भी प्रकार की अभी भी छूट नहीं दी जा रही है। एक छोटी सी बस के अंदर 52 सीट से लोग बैठ के जा रहे हैं, एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोग बैठ के जा रहे हैं, और हम 1000 स्क्वायर फीट के मैरिज गार्डन लेके बैठे हुए हैं। उसमें हमको 20 लोगों की परमिशन की बात की जा रही है। ये कहाँ तक के उचित होगा? हम शासन से मांग करते हैं, हमारे पास सिर्फ 7 मुहूर्त है, हमें इसके अंदर शादी करने का मौका दिया जाए। नहीं तो 15 जुलाई के बाद में हमने जैसे तैसे पहले तो घर चला लिया, अब हमारी कोई ताकत नहीं है, ना हमारे पास अब बेचने के लिए कुछ बचा है कि हम बेच पाएँ। हमारी हालत क्या हो गई है, हम ही नहीं जानते कि क्या होने वाली है। हम लोगों के व्यवसाय से देखिए, छोटे छोटे कई व्यवसाय जुड़े, और हमारे व्यवसाय के साथ ही पूरी आर्थिक गतिविधियां भी चलती है। अगर शादियां होगी तो कपड़ा, ज्वेलरी, हर व्यवसाय ही शादी से चलता है, और अगर शादियों पर रोक लगा दी जाएगी तो सभी व्यवसाय ठप रहेंगे कहीं ना कहीं कारण से। तो हमारा यही मांग है कि थोड़े से बहुत जो मुहूर्त बचे हैं, इसको दे देना चाहिए, क्योंकि जिनके घर में शादी थी वो भी 14 महीने से अपने विवाह टालते हुए आ रहे हैं। उनके घर भी कई प्रकार के, कहीं हमने हमारे ऐसे भी मौके आए हैं कि जिसमें लड़का लड़की के पक्ष में विवाद की स्थिति बन गई है, शादियां आगे बढ़ाने के ऊपर लेकर। तो शासन ने सब चीज़ सोचना चाहिए। ज्ञापन भी आप लोगों ने दिया, किनको दिया, क्या मांग है? आज हमने ज्ञापन क्राइसिस मीटिंग के लगभग सभी सदस्यों को देने की कोशिश करी। हमने विधायक महोदय जी को भी ज्ञापन दिया है, जिलाध्यक्ष महोदय को ज्ञापन दिया है। मांग करेंगे कि अगले क्राइसिस मीटिंग में हमको उसमें छूट मिलना चाहिए। पिछले वर्ष भी कोरोना महामारी ने हमारे व्यवसाय की जान ले ली। इस बार भी कोरोना महामारी ने हमारे व्यवसाय को ठप कर दिया। लगातार यह दूसरा वर्ष है। अब चूँकि कोरोना महामारी पर कई हद तक काबू पा लिया है, इसलिए हम चाहते हैं कि 10 जून से 15 जुलाई तक 8-10 मुहूर्त हैं। अगर उस 8-10 मुहूर्त में हमको 8-10 काम करने को मिल जाते हैं, तो नवंबर तक हम और हमारा परिवार जीने की स्थिति में आ जाएगा। क्योंकि आज स्थिति हमारी ये हो रही है कि हम लोग अपने व्यवसाय से संबंधित जो सामान है उसको बेचकर कबाड़े में और हमारे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अगर हमारी इस मांग को नहीं माना गया, तो आने वाले समय में हम माननीय राज्यपाल जी के समक्ष एक आवेदन देंगे, जिसमें हम मांगलिक वेडिंग आयोजन से जुड़े सभी व्यवसायी एक इच्छा मृत्यु का उनको हम पत्र सौंपेंगे,
और उस इच्छा मृत्यु में हम ये मांग करेंगे कि हमको भी कोरोना महामारी से मरा हुआ मानकर एक मुआवजे के रूप में हमारे परिवार को राशि दी जाए और जो 5,000 रुपये महीने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है वह दी जाए और हमारे परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। और अगर हमको शासन ये कहता है, प्रशासन ये कहता है कि हम आपको अनुमति नहीं दे सकते, तो कम से कम हमारे परिवार के गुजर बसर के लिए हमको कुछ एक राशि फिक्स कर दी जाए कि आपको ये महीना मिलेगा, उससे हम हमारे परिवार का गुजर बसर कर लेंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि 200 लोगों की हमको परमिशन खुले मैदान में मिले, मैरिज गार्डन में मिले। हम लोग, प्रशासन कहता है, शासन कहता है कि 2 गज की दूरी, हम 6 गज की दूरी बनाएंगे, गोले बना देंगे, सैनिटाइज़र, मास्क, दूरी, और साथ में जिसको कोरोना का टीका लगा होगा हम उनको अंदर आने देंगे। हम सारे उनके नियमों का सशब्द अक्षर सहित पालन करेंगे, पर हमको 200 लोगों की मंजूरी दे दी जाए, हमारी यही मांग है।